ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस सत्र में हम देवी लक्ष्मी स्तुति की कथा में आ रहे हैं कि इसमें महिषासुर वध है। पहला जो खंड है महादुर्गा के रूप में या महाकाली के रूप में भक्त को अपने भीतर से मल के रूप में, स्थूल मल के रूप में रागद्वेष को कम करना है और मुख्य रूप से वो सेवा कार्य के माध्यम से। इसके साथ में ही उसके भीतर से फिर जैसे कि उसके हृदय में देवी लक्ष्मी का प्रकट भी हो रहा है, यानी कि ये एक दिन की बात नहीं है, कथा में एक ही दिन में हो गया या 2 दिन में हो गया है जो सुना है, इसका ये लंबा समय लगता है। जैसे कि मधुकैटभ के साथ में भगवान ने 5000 दिव्य वर्ष तक युद्ध किया और एक दिव्य वर्ष में तो काफी लंबा समय होता है। तो धीरे धीरे जैसे कि साधना आगे बढ़ती है तो भक्त के भीतर फिर देवी लक्ष्मी का प्राकट्य होता है, जिससे कि देवी लक्ष्मी ने जो महिषासुर था उसके सेनापति और साथ में जो अनेकों उनके सैनिक थे, घुड़सवार थे, हाथी रथी थे, उन सबको मार दिया। कहने का तात्पर्य है कि सत्संग में वो प्रभाव है। केवल अगर आप सत्संग का श्रवण ही करते हैं तो वो भी गुरुमुख से, यानी कि ऑर्डिनरी नहीं, वो सत्संग जिससे आपकी चित्त शुद्धि होती है, जो कि जीवन का मुख्य लक्ष्य मैं कौन हूं का है या मोक्ष प्राप्ति का जो लक्ष्य है, इसके माध्यम से जो गुरुजन हमें श्रवण कराते हैं वो इस प्रकार का कार्य स्वतः कर जाता है। और सत्संग का जो दूसरा तात्पर्य था कि समूह में श्रवण करना या कीर्तन करना, इससे एक दूसरे की जो शक्तियां हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, जो दैवी शक्तियां हैं। जैसे कि सभी देवताओं ने जब उनकी प्रार्थना की तो तुरंत ही सभी देवताओं के शरीर से जो तेज निकला वो देवी लक्ष्मी में परिवर्तित हो गया और जो भी उनके अस्त्र शस्त्र थे वो उनकी शक्तियां बन गई। तो महिषासुर की सेना को समाप्त करने के बाद में महिषासुर अब स्वयं युद्ध करने के लिए आया। और जैसे कि महिषासुर का जो मुख्य रूप है वो कौन है? भैंसा है। उसके लिए हम पहले चर्चा की थी कि जो विच्छिन्न मन है, विच्छिन्न मन कभी तो ऐसा प्रतीत होगा कि बहुत बड़ा सज्जन व्यक्ति है, मनुष्य के रूप में प्रकट हो रहा है, कभी हाथी के रूप में प्रकट हो रहा है तो जैसे कि बड़ी वैभवता उसमें है, बड़ी वैभवता या संपन्नता दिखाता है। कभी वो घोड़े के रूप में आ जाता है, कभी वो सिंह के रूप में आ जाता है, और लेकिन जो उसका मुख्य रूप है वो है उसका भैंसा। जब महिषासुर ने अपने भैंसे के साथ में युद्ध आरंभ कर दी, मतलब कि यानी कि भैंसा बन करके वो युद्ध देवी के साथ में युद्ध कर रहा था, तो उसने क्या किया, उस इतना भयानक वो महिषासुर था भैंसे के रूप में कि उसके जो सींग थे वो पर्वतों को उखाड़ रहे थे। कहने का मतलब है कि जो मन की जो विक्षेप शक्ति है वो किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन को तहस नहस कर देती है। उस सामान्य जन में हमको जीवन में हमको बहुत जगह दिखाई पड़ता है। और उसकी जो पूंछ थी उससे बादल आकाश में उड़ रहे थे, सिंहों से आक्रमण कर रहा था, दाड़ों से आक्रमण कर रहा था। उस महिषासुर ने देवी के जो गण थे, अनेक गणों को उस भैंसे के रूप में उसने तहस नहस कर दिया, घायल कर दिया। तात्पर्य है कि साधना मार्ग इतना आसान भी नहीं है।
कि आप सोचोगे कि शायद कि जल्दी ही मेरे मन से ये जो विक्षेप शक्ति है, जो मन की जो विच्छिन्नता है या जो आक्रमण हो रहा है मेरे मन के ऊपर आसुरी शक्तियों का, ये तुरंत समाप्त हो जाएगा। कभी कभी घायल भी हो जाते हैं, आपकी क्षमा घायल हो जाती है, कभी कभी आपकी दया कभी कभी घायल, वो भी घायल हो जाती है, आपका जो अहिंसा है वो भी घायल हो जाती है, आपका प्रेम जो है वो भी घायल हो जाता है। यानी कि उसके बदले आप हिंसा में उतारू आते हैं। कभी 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 अशोभनीय शब्द भी मुख से निकलने लग जाते हैं। तात्पर्य कि महिषासुर ने देवी के गणों को तहस नहस कर दिया, लेकिन देवी ने तुरंत ही उसको पास से बांधा, और पास से बांधने के बाद में जैसे पास से बांधा तो उसने भैंसे का रूप छोड़ दिया, त्याग दिया। और वो एक खड्गधारी मनुष्य बन गया, हाथ में खड्ग है उसका, बहुत विशाल देह है उसका। और उस पुरुष ने, यानी महिषासुर ने पुरुष बन करके देवी को बाणों से बीधना आरंभ कर दिया, बाण चलाने आरंभ कर दिए चारों ओर से। यानी कि व्यक्ति के मन पर कभी कभी जब कुसंग में पड़ जाता है तो क्या होता है, साधक है वो, और लेकिन कभी वो या आंतरिक कुसंग है या उसके मन की जो वासनाएं हैं, इनके माध्यम से जैसे कि हजारों तीर जो हैं उस साधना के, उस भक्त के ऊपर आ रहे हैं। जैसे ही देवी उसे काटना चाहती थी, उसके सर को काटना चाहती थी, तो उसने फिर वो मनुष्य का रूप छोड़ करके गजराज बन गया, यानी कि विशाल भयंकर एक हाथी का रूप ले लिया। और वो देवी के सिंह को अपने सूंड से खींचने लग गया, यानी कि विवेक शक्ति भी गायब हो जाती है। कहने का मतलब है कि साधना मार्ग इतना सरल भी नहीं है कि अब जो हमारे भीतर के अवगुण हैं वो तुरंत ही समाप्त हो जाएंगे और हमारा जीवन तुरंत तनु, ये जो मन है, चित्त है, उसमें जो संस्कार है वो तनु अवस्था में आ जाएंगे और जल्दी हमको आत्मज्ञान हो जाएगा। ये असंभव है। इसके लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है, जैसे कि देवी के रूप में प्रयास हो रहा है। देवी ने क्या किया, देवी ने उसकी सूंड भी काट दी। अगर आपका प्रयास अगर निरंतर है, साधना आपकी निरंतर है, जप आपका निरंतर है, सत्संग आपका निरंतर है, भजन कीर्तन आपका निरंतर है, सेवा कार्य अगर आपका निरंतर है, चिंतन निरंतर है, तो तात्पर्य है कि उसकी सूंड भी कट गई है। फिर उसने क्या किया, फिर वो भैंसे के रूप में आ गया। असली रूप जो था वो बार बार और रूप बदलता है, फिर वो भैंसे के रूप में आ जाता है। देवता दुखी हो गए, लेकिन तुरंत ही देवी ने कहा, गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़म मधु यावत विवाहम। अरे मूर्ख, अरे मूढ़, तू ठहर, जरा ठहर जा, मैं जरा मधु पी लूँ। मधुपात्र से उन्होंने थोड़ा सा उसे चखा, उसे पिया। मधुपात्र का तात्पर्य है कि ध्यान के माध्यम से एक प्रकार का जो आनंद आता है, उस आनंद की अनुभूति को लाना, कि वो संसार के विषय वासनाओं से हटना कितना सुखद है। या जैसे आप गाढ़ नींद में रहते हैं तो उसमें में जो सुख है वो कोई भी वहाँ पर विषय वासना नहीं रहती है, फिर भी वो नींद बड़ी सुखद होती है। इतना ही कहना था। देवी ने मधु पात्र से थोड़ा मधु पी जैसी पिया, देवी ने उछल करके वो दैत्य के ऊपर चढ़ गई, जो अभी महिषासुर के रूप में था, यानी कि जो भैंसे के रूप में था, और उसको पैर से दबा करके जैसे अपने शूल से वो मानना चाहती थी। शूल का मतलब अंतर्दृष्टि। मैं क्रोध क्यों करूं, मैं लोभ क्यों करूं, मैं आसक्ति क्यों करूं, मैं ईर्ष्या क्यों करूं, जो मेरा अपमान करते हैं मैं उनकी हानि क्यों चाहूं। उससे परे रहें, बच के रहें, संग को छोड़ें उसका, लेकिन मैं इसकी हानि क्यों करूं। तात्पर्य है कि शूल से जैसे गले में उसका आधा मारा, तुरंत ही उस महिषासुर ने क्या किया, आधा उसमें से फिर महिषासुर जो है फिर मनुष्य के रूप में आने लग गया, लेकिन आधा ही वो शरीर जब उसके सिर से निकला था, तुरंत ही देवी ने क्या किया, अपने
तलवार से अर्ध निष्क्रांत एवासी देव्या वीरेण समृत हो। आधे आधे शरीर से जैसे वो महिषासुर मनुष्य के रूप में निकला था, देवी ने उसके प्रभाव को रोक दिया, यानी कि बस पूरा नहीं निकल पाया था, और देवी ने उसका सिर तलवार से काट डाला। बस काट डाला तो महिषासुर का तो वध हो गया, यानी विक्षेप शक्ति तो समाप्त हो गई। तो जो सेना है साथ में, वो उसमें भगदड़ मच गई, चारों भगने लग गए, वो हाहाकार हो गया चारों ओर महिषासुर की सेना में। और दूसरी ओर परहर्षम च परम जगमुहु सकला देवतागण, सभी देवतागण ऋषि इत्यादि नाचने लग गए, आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। यानी कि जैसी आपकी विक्षेप शक्ति समाप्त होती है, तो उसी के साथ साथ में आपके भीतर के जो दिव्य गुण हैं वो प्रकट होने लग जाते हैं। आपके भीतर एक बिना भौतिक संपत्ति को पाए या बिना विषयी वासना सुख के आपके अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है, प्रेम की अनुभूति होती है। प्रतीक है कि वो देवताओं ने और ऋषि मुनियों ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की नाचने लग गए। गंधर्व गायन वादन में आ गए, अप्सराएं नाचने लगी, और देवी ने क्या किया था, जब महिषासुर से पर आक्रमण कर रही थी तो उन्होंने अपनी शक्तियां चलाई। यानी कि उसमें क्या करना है आपको, पहली शक्ति है मारण। मारण का तात्पर्य है अपने भीतर के मल को नष्ट करें सेवा कार्य के माध्यम से, तो मल नष्ट होने लगेगा। इनका जो प्रयोग है, जहाँ दूसरी ओर जो तामसी लोग होते हैं ना, वो इसको गलत तरीके से प्रयोग करते हैं, लेकिन भक्त भी इनका प्रयोग करता है। मारण का तात्पर्य है कि यहाँ दूसरा जो तांत्रिक वाला होता है, जो आसुरी गुण वाला होता है, वो किसी को मारने के लिए अपनी शक्ति का या मंत्रों का प्रयोग करता है, लेकिन भक्त देवी के रूप में जो मैल है भीतर का, उसे दूर करने का प्रयत्न करता है। ये देवी का पहली शक्ति है। दूसरा है मोहन। मोहन का मतलब है कि सम्मोहन करना, किसी को आकर्षित करना अपनी ओर। लेकिन देवी का जो ये जो शक्ति है, जो अस्त्र है, वो है ईश्वर को प्रसन्न करना, आरती के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, प्रेम के आंसू बहाते हुए, यानी कि ईश्वर को प्रसन्न करना। ईश्वर को पाने के लिए देवी ने मोहन नामक जो यंत्र है उससे प्रयोग किया। तीसरा है उच्चाटन। उच्चाटन का तात्पर्य है कि सामान्यतया जो उच्चाटन कहते हैं कि वो एक प्रकार से बड़ा अजीब सा लग जाता है। किसी को अगर कोई वस्तु या भौतिकता प्राप्त नहीं हुई है, कोई अपमान कर दिया, तो उसका मन बड़ा व्यथित हो जाता है उसके बिना। लेकिन यहाँ पर उच्चाटन का तात्पर्य है कि भक्त के भीतर में संसार के भोगों के प्रति अरुचि होने लग जाती है, इसे कहते हैं उच्चाटन। फिर स्तंभन। स्तंभन का तात्पर्य है कि इंद्रियों को पैरालाइज करना, यानी इंद्रियां जहाँ जहाँ भग रही हैं उन इंद्रियों को वहाँ से वापस लाना। मन को ये समझाना, अरे मन तू इन इंद्रियों को इधर उधर नहीं भटका, क्योंकि इनके भटकाव के कारण में मुझे अनंत जन्मों से दुखी तो उत्पन्न हो रहे हैं। इसे कहते हैं स्तंभन। और इस प्रकार से जो दूसरा खंड है महिषासुर वध का, यहीं पर आज संपन्न होता है। अगली बार में हम फिर महासरस्वती की पूजा के रूप में, दुर्गा सप्तशती में उनका गुणगान गाएंगे। ओम